ना स्टूडेंट, हम बेसिकली पढ़ चुके थे पोलन ग्रेन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि कुछ पोलन ग्रेन के बारे में, उसकी क्या क्या खासियत होती है, कैसे होते हैं, वो हम पढ़ चुके थे फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे कि जो मेनली पोलन ग्रेन्स होते हैं, अगर 100% पोलन ग्रेन है तो उसमें से 60% पोलन ग्रेन बेसिकली ऐसे होंगे जो टू सेल स्टेज के होंगे। तो टू सेल स्टेज का मतलब क्या होता है? इसमें टू सेल्स का मतलब होता है कि यहाँ पे दो सेल होंगी, एक होगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी होगी जनरेटिव सेल। अगर ये दो सेल प्रेजेंट हैं तो हम इसको बोलेंगे टू सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। 60% ऑफ पोलन ग्रेन इन द वर्ल्ड आर बेसिकली टू सेल स्टेज, और बाकी का रेस्ट ऑफ 40% जो बेसिकली होता है वो पोलन ग्रेन थ्री सेल स्टेज का होता है। मतलब टू सेल स्टेज के बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेज पर्टिकुलर आएगी वो आएगी थ्री सेल स्टेज की। थ्री सेल स्टेज में अगर हम बात करें तो इसमें तीन सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव एंड टू मेल गैमेट। दिस टू मेल गैमेट एंड वज वेजिटेटिव, वन सेल ऑफ वेजिटेटिव इज कॉल्ड थ्री सेल स्टेज। तो दिस इज दी सेल स्टेजेस ऑफ पोलन ग्रेन। 60% हमारा टू सेल होता है एंड 40% रिमेनिंग जो होता है हमारा वो थ्री सेल स्टेजेस। नाउ स्टूडेंट, अब हम बेसिकली बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की। जिस तरीके से हमने बेसिकली बात करी थी मेल गैमेटोफाइट की, उस मेल गैमेटोफाइट में हमने ये पढ़ा था कि पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होते हैं। तो इस पार्ट को भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे। इस पार्ट को हम चार मेन पॉइंट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल को हम कार्पल ही कहते हैं। ये पिस्टिल क्या है, कार्पल क्या है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो है ओव्यूल, जिसको हम मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। जिस तरीके से मेल गैमेट में जो स्पोर थे उनको माइक्रोस्पोरेंजियम हम कहते थे, इसी तरीके से ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो कहीं पर भी अगर आपको मेगा स्पोरेंजियम मिले तो आप इजीली समझ जाना वो ओव्यूल्स के बारे में है, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है फीमेल गैमेटोफाइट का सीक्वेंस वाइज, वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो पिस्टिल, ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम एंड थर्ड मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फोर्थ है फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रोसैक। तो एम्ब्रोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट एक ही है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विच नोन एज द एम्ब्रोसैक। तो हम बेसिकली अब इन्हीं चार के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम फीमेल गैमेटोफाइट का इस वाले लेक्चर में एक शॉर्ट ब्रीफ समझेंगे कि क्या क्या पर्टिकुलर फीमेल गैमेटोफाइट होता है और कैसे फॉर्म करता है। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, आज के लेक्चर में हम केवल दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल कार्पल एक ही होता है, ये दोनों के एक ही नेम है। और ओव्यूल एंड मेगास्पोरेंजियम, ये ओव्यूल क्या होता है नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। मेगास्पोरेंजिनेसिस एंड फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ क्लास, अब हम बात करेंगे पिस्टिल की। पिस्टिल में मेनली तीन मेन पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा होता है उसका जो मेनली फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होता है, लैंड ऑफ पोलन ग्रेन ऑन दी स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा के ऊपर सबसे पहले पोलन ग्रेन आएगा तो कहाँ लैंड करेगा, स्टिग्मा के ऊपर। अब जब पोलन ट्यूब इमर्ज होगी तो एक सिलेंड्रिकल होलो ट्यूब होती है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल के बाद ओवरी होता है जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट हमारा कंटेन होता है। ये देखिए क्लास, ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। यहाँ पे है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओवेरियन कैविटी। ये हम ओवेरियन कैविटी क्या होता है और लोक्यूल क्या, प्लेसेंटा, ये हम बाद में समझते हैं, बट हमें अब इतना समझ लेते हैं कि पिस्टिल के तीन पार्ट कौन से हैं। फर्स्ट स्टिग्मा, यहाँ पे आप बेसिकली देखिए क्या होगा कि यहाँ पे पोलन ग्रेन पर्टिकुलर आएंगे, ऐसे लैंड करेंगे इनके ऊपर। जब ये लैंड करेंगे तो बेसिकली स्टिग्मा के ऊपर करेंगे। स्टिग्मा कैसा एंड होता है, स्टिकी एंड, तो ईजिली पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा इनसे चिपक जाएंगे। उसके बाद बेसिकली क्या होगा, ये जब पोलन ग्रेन इमर्ज होंगे पोलन ट्यूब में तो ये जो स्टाइल है होलो एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब, यहाँ से होते हुए ये ओवरी तक आएंगे। तो ये वाला पोर्शन क्या है, ओवरी। तो पिस्टिल और कार्पल सेम है। पिस्टिल और कार्पल में तीन मेन पॉइंट होते हैं, फर्स्ट होता है स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल एंड थर्ड ओवरी। तो दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। अगर हम पिस्टिल की ओर बात करें तो पिस्टिल में हम देखते हैं कि स्टिग्मा जो होता है वो बेसिकली एक होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। तो
उनको हम अलग नेम में बुलाएंगे। अगर किसी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा एक है, वन सिंगल पिस्टल का मतलब स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट है और केवल एक ही है किसी फ्लावर के अंदर, उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी। मोनो का मतलब एक, कार्पल से बना है, पिस्टल हमारा कार्पल होता है, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं पिस्टल का मतलब, पिस्टल का दूसरा नेम क्या है, कार्पल। तो एक कार्पल हो किसी भी फ्लावर के अंदर, एक कार्पल का मतलब पिस्टिल या फिर कार्पल। उस कार्पल में कितने पार्ट होते हैं, 3, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये अगर 3 पार्ट या अगर एक होता है तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पलरी, और अगर मोर देन 1 पिस्टिल होते हैं इसको हम बोलते हैं मल्टी कार्पलरी। मतलब कि एक हो, सिंगल हो तो सिंगल पिस्टल हो, एक पिस्टल हो तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी, और अगर एक से ज़्यादा हो क्या, पिस्टिल, तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पलरी। सपोज मेरा हैंड ये देखिए, ये अगर एक है, दिस वन, अगर ये एक पिस्टिल है तो इट्स मीन ये क्या है, मोनोकार्पलरी फ्लावर है। लेकिन ये कितने होंगे, 4। ये जो मेरी फिंगर से रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पिस्टिल को। तो जो मेरी फिंगर है, चारों फिंगर, ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, 4 पिस्टल। तो मोर देन वन होंगे 4, तो ये क्या होंगे, मल्टी कार्पलरी। तो एक फ्लावर में 4 स्टिग्मा, इसका मतलब, सॉरी 4 पिस्टिल है, इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया मल्टी कार्पलरीज। नाउ क्लास, जो सेकंड पॉइंट है वो है, इन मल्टी कार्पनरी में बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है मल्टी कार्पनरी में वो होता है अगर एक से ज़्यादा पिस्टल अगर एक साथ फ्यूज़ है, जैसे मैंने बताया ये 4 है, ये 4 क्या है, पिस्टल है। अगर ये 4 पिस्टल आपस में फ्यूज़ है, जस्ट लाइक ये ऐसे, या फिर ऐसे हम कह लेंगे एक साथ फ्यूज़ है, एक साथ अटैच है, ये ऐसे अगर एक साथ अटैच है तो उसको हम बोलेंगे सिन कार्पस। और इफ़ मोर देन 1 पिस्टिल, इफ मोर देन 1 पिस्टिल फ्री इज कॉल्ड एपोकार्पस। मतलब ये चारों अलग अलग है, किसी से फ्यूज नहीं है, ये फ्यूज हो गए, एक साथ चिपके हुए हैं तो उसको बोलेंगे सिन कार्पस। अगर ये चारों के चारों पिस्टल अलग है तो हम इसको बोलेंगे एपोकार्पस, क्योंकि चारों के चारों फ्री हैं, किसी से अटैच नहीं है। अगर एग्जाम्पल हम देखें सिन कार्पस के तो बेसिकली क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम, और एपोकार्पस के एग्जाम्पल देखें वो है माइकेलिया। तो इसको हम एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। ये देखिए क्लास, ये जो आपका डायग्राम है, ये देखिए, ये है एक पिस्टल का डायग्राम जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। और ये वाला जो डायग्राम है, ये आपको डायग्राम दे रखा है सिन कार्पस ओवरी। ये देखो, ये जितने भी स्टिग्मा है इसके ऊपर, ये सारे के सारे फ्यूज्ड है, ये सारे स्टिग्मा फ्यूज्ड है, यानी ये जो जितने भी है स्टिग्मा ये आपस में सारे मिले हुए हैं, तो इसको बोलेंगे सिन कार्पस। का एग्जाम्पल क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। और जो दूसरा एग्जाम्पल है सी, वो किसका है, बेसिकली माइकेलिया का। इसमें देखो सारे के सारे फ्री हैं, ये देखो ये फ्री है, ये फ्री है, लाइक माई हैंड, ये सारे के सारे फ्री हैं पिस्टल। तो ये स्टिग्मा फ्री है, फ्यूज नहीं है, तो बेसिकली क्या होंगे, इनको हम बोलेंगे फ्री और एपोकार्पस। आई होप कि आपको सिन कार्पस और एपोकार्पस समझ में आ गया होगा ना स्टूडेंट। अब बेसिकली हम बात करते हैं मेगा स्पोरेंजिया, जिसको हम ओव्यूल्स भी कहते हैं। तो कहीं पर आपको ओव्यूल मिले या मेगा स्पोरेंजिया मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, ओव्यूल एंड मेगा स्पोरेंजिया आर दी सेम। अब बेसिकली क्या होता है कि ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल हैं, अगर एक ओव्यूल है या एक से ज़्यादा ओव्यूल है, ये डिपेंड करता है। अगर एक ओव्यूल है, नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में बी 1, ठीक है, तो ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जिसके अंदर केवल एक ही ओव्यूल होता है, एक ही ओवरी के अंदर। इसको एग्जांपल है वीट, पैडी और मैंगो प्लांट। वीट, पैडी और मैंगो, अगर मोर देन 1 ओव्यूल है, एक से ज़्यादा ओव्यूल है, तो बेसिकली उसको क्या बोलेंगे हम, उसके एग्जांपल क्या है, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1 ओव्यूल एंड मोर देन 1 ओव्यूल। अब हम बेसिकली बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अगर हम ओवरी की बात करें क्लास, तो ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है, यानी होलो पार्ट। इस ओवेरियन कैविटी को हम बेसिकली लोक्यूल भी बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी भी बोलते हैं। इस ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा क्या करता है, ओव्यूल्स को पकड़ के रखता है। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, ओव्यूल को पकड़ के रखता है। क्लास 11th में आपने चैप्टर नंबर 5 में डिफरेंट प्लेसेंटल अरेंजमेंट देखे होंगे, तो हम एक बार उसको ही रिकॉल कर लेते हैं। ये देखिए,
ये देखिए, दिस इज दी प्लेसेंटल अरेंजमेंट। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इस वाले डायग्राम को देखें डी वाले को, तो ये कौन सा अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट है आपका फ्री सेंट्रल, मतलब कि जो ओव्यूल है बिल्कुल सेंट्रल में और ये फ्री है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? मार्जिनल, ये वाला देखो सेंट्रल में है लेकिन ये कनेक्टेड है, ये वाला बिल्कुल साइड में है, ये बिल्कुल फ्री है, और ये बेसल पे है। तो दिस इज द प्लेसेंटल अरेंजमेंट। तो प्लेसेंटल के अंदर ही ओव्यूल्स कंटेन होते हैं और इसी को हम बेसिकली कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो हम क्लास में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। और ये एम्ब्रियोसैक किसके अंदर होता है? ये ओवरी के अंदर होता है एम्ब्रियोसैक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लेसेंटा होता है और ओव्यूल्स अटैच होते हैं, और उन ओव्यूल्स और प्लेसेंटा जो होते हैं सिर्फ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। तो दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट विच इज कॉल्ड एम्ब्रियोसैक।